लॉज ऑफ अट्रैक्शन के पिछले एपिसोड में चांद ब्लफ करता है कि उसके पास तांताई के अगेंस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है। वो चाहता है कि ताततेप एंग्शियस हो जाए और उससे वो गलती करे। वो तिन के घर पे आग लगाता है और वहां से तांताई की एक रिंग निकालता है जिसको यूज करके वो ताततेप को ब्लैकमेल करता है। तिन डिड्यूस कर लेता है कि चांद ने ही आग जलाई थी और वो उसे कन्फ्रंट करता है। चांद और तिन झगड़ते हैं और तिन घर चला जाता है। एपिसोड स्टार्ट होके हम पहले एक फ्लैशबैक देखते हैं। तोनकाओ को एक बुल्ली परेशान कर रही होती है। वो बुल्ली से झगड़ती है और टीचर तिन को बुलाती है। तिन तानकाओ को आइसक्रीम खिलाने जाता है। तानकाओ पूछती है, आप मुझ पे गुस्सा नहीं हो? तिन कहता है, मैं घर जाके तुम्हें डांटूंगा दादी के साथ, ताकि तुम्हें 2 बार सुनना ना पड़े। तानकाओ कहती है, मुझे टीचर को बताना नहीं चाहिए था कि उन्होंने गलत पेपर दिया है। बाकी सब ने कहा था वैसे ही चुप रहना था। तिन कहता है, मैं तुम पे गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने अपने क्लासमेट से फाइट की। तानकाओ कहती है, एक ही तो बात है, अगर मैंने बताया नहीं होता तो किसी को भी दूसरा टेस्ट लेना नहीं पड़ा होता और मैंने उसके साथ फाइट नहीं की होती। ये सब मुझे हेट भी नहीं करते हैं। तिन पूछता है, तुमने अपने टीचर को क्यों बताया? तानकाओ कहती है, क्योंकि मुझे ये सही लगा। मुझे चीट नहीं करना था और अब मुझे सब हेट करते हैं। तिन पूछता है, तुम्हें पता है दूसरों के हेट से बुरा क्या होता है? तानकाओ नॉड करती है, नहीं। तिन कहता है, खुद को हेट करना। अगर तुमने अपने टीचर को बताया नहीं होता तो तुम अपने आप को हेट करती ना। तानकाओ नॉड करती है। तिन कहता है, देखा, तुम्हारी लाइफ में एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें चूज करना होगा, और ये जब आए तो ऐसा कुछ भी मत चूज करना जिसमें तुम बिलीव नहीं करती। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो मत करना, समझ गई? तानकाओ नॉड करती है। वो पूछती है, क्या मुझे आइसक्रीम मिल सकती है? तिन कहता है, नहीं, ये पनिशमेंट है। तांताई और ती तांताई के दूसरे आदमी के साथ कार में होते हैं। एक बाइक आके उनके सामने खड़ी हो जाती है। बाइक पे से तिन उतरता है। तांताई के आदमी बेसबॉल बैट लेके बाहर निकलते हैं। तिन कहता है, मैं यहाँ पे फाइट करने नहीं आया, मुझे सिर्फ उस रात क्या हुआ वो जानना है। तांताई के आदमी उसे अटैक करने आते हैं। तिन उन्हें फाइट करता है और जीत जाता है। वो तांताई की ओर आता है और ती उसे एक स्विच ब्लेड से अटैक करने जाता है। तिन ती को भी हरा देता है और तांताई के पीछे जाता है। तांताई अपने कार में जाने का ट्राई करता है पर डोर्स लॉक्ड होते हैं। वो भागता है और तिन उसे फॉलो करता है। तांताई गिर जाता है और तिन उसे पकड़ के पूछता है, बताओ उस रात क्या हुआ? क्या तुमने मेरी नीस को अटैक किया था? तांताई कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, मुझे जाने दो। वो स्ट्रगल करते हैं। तिन उसे पंच करने वाला होता है, तब उसे अपने सर के ऊपर कुछ फील होता है। ती ने उसके सर पे गन पॉइंट की होती है। वो ऊपर देखता है और धीरे धीरे तांताई से दूर जाता है। ती आगे आता है तांताई को प्रोटेक्ट करने के लिए। तांताई खड़ा होकर तिन को किक करता है। वो तिन के हाथ बांध के उसे मारते हैं। तांताई अपने बॉडीगार्ड्स को साइड में करके खुद जाके तिन को लात मारता है। ती बाकी दोनों बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्ट करता है, तुम दोनों उन्हें घर ले जाओ, मैं यहाँ सिचुएशन हैंडल कर लेता हूँ। उनके जाने के बाद ती तिन के हाथ छुड़ाता है। तिन तुरंत खड़ा हो जाता है पर वो एक दूसरे को अटैक नहीं करते। तिन अपनी बाइक की ओर जा रहा होता है और ती पूछता है, क्या तुम श्योर हो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? तिन कहता है, नहीं। तुमने मेरी हेल्प क्यों की? ती कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ होता तो मेरे बॉस को मुश्किल होती। तिन उसे टॉन्ट करता है, कितने पालतू कुत्ते की जैसे हो, कितना देते होंगे तुम्हें? काफी ज्यादा होगा ना? ती कहता है, एक राइस का पैकेट, और मैं अभी भी इसे पे ऑफ कर रहा हूँ। अगर ऐसा फिर से करते हो तो मैं इतना काइंड नहीं रहूंगा। तिन कहता है, मैं सिर्फ अपनी नीच को प्रोटेक्ट करना चाहता था जैसे तुम तांताई को प्रोटेक्ट करते हो, पर अब मैं नहीं कर सकता ना, तुम्हारे बॉस की वजह से। ती कहता है, वो भी इसके बारे में सॉरी फील करते हैं। तिन कहता है, सॉरी? वो उसकी सर्विस में एक भी बार नहीं आया था। वो सिर्फ एक स्पॉइल्ड ब्रैट है। उसके लिए तुम्हारे और मेरे जैसे लोग सिर्फ ट्रैश होते हैं। उसने कभी भी किसी के बारे में नहीं सोचा। वो किसी के लिए सॉरी फील नहीं करता। मेरी नीच पहली होगी पर वो आगे और कितने लोगों को मारेगा। ती तिन का कॉलर पकड़ लेता है। उनके बारे में ऐसे मत बोलो, तुम्हें जैसा लगता है वो वैसे नहीं है। यहाँ पे जो दिखता है उससे ज्यादा हो रहा है। तिन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब? तिन घर पे नहीं आया होता तो सब उसके लिए वरीड होते हैं। वहाँ पे चांद भी होता है। थोड़ी देर में तिन अपनी बाइक को ड्रैग करते हुए आता है। तिन उन्हें बताता है कि क्या हुआ। चांद पूछता है, तुम उससे ऐसे मिलने गए? तुम पागल हो या स्टूपिड? तिन कहता है, मुझे सच जानना था, मैं तुम्हारे जितना स्मार्ट नहीं हूँ मिस्टर लॉयर। चांद कहता है, अगर सच इतनी आसानी से मिल जाता
तो लॉयर्स और ऑफिसर्स की तो जॉब ही खत्म हो जाती ना। अगर आज तुम्हें कुछ हुआ होता तो तुम्हारी दादी कैसे रहती? टिन कहता है, ऐसे मत करो जैसे तुम्हें हमारी पड़ी है। तुम्हें कभी किसी की भी चिंता नहीं हुई, नहीं तो तुम दादी उसे इंटरप्ट करती हैं। टिन, ये बिहेवियर बंद करो। चान यहाँ हमें हेल्प करने आया है। टिन कहता है, आप इसकी ट्रिक्स को सच मत समझिए। इसने हमारे साथ कभी भी सच नहीं बोला। ये सिर्फ एक फ्रॉड है। चान दादी को कहता है, आई एम सॉरी, उस दिन मैंने ही घर को आग लगाई थी। मैंने ताताई को फ्रेम किया ताकि मैं तातैब को धमकी दे सकूं। नाम पूछती है, तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत थी? टिन कहता है, ये तो कुछ भी कर सकता है, उसे तो सिर्फ जीतना है, बाकी किसी के क्या पड़ी है। टिन कहता है, हाँ मैं यही हूँ। मैंने इतनी सारी बुरी चीजें की हैं, तो मैं कैसे एक अच्छा आदमी बन सकता हूँ। चान हाथ जोड़ के चला जाता है। बाद में दादी टिन को डांटने आती है, तुम्हें लगता है तुमने यहाँ कुछ बहुत अच्छा किया ना? तुम अपने आप को तो हीरो मानते होंगे। ये तो अच्छी किस्मत है कि तुम जिंदा वापस आए। टिन सॉरी कहता है। दादी पूछती है, तुम उसके साथ क्या करने वाले थे? टिन कहता है, आपको क्या लगता है, एक नया लॉयर लाना पड़ेगा। दादी उसकी ओर देखती है और टिन कहता है, आपने देखा नहीं उसने हमारे साथ क्या किया? दादी कहती है, उसने सही चीज़ नहीं की, पर तुम भी उतने अच्छे नहीं हो। वो मैनिपुलेट करता है और तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तुम दोनों को एडजस्ट करके बैलेंस ढूंढना चाहिए। टिन पूछता है, वो हमारे लिए क्यों एडजस्ट करेगा? दादी कहती है, तुमने कल उसे जो कहा वो बहुत हार्श था। उसने सही चीज़ नहीं की, पर वो बुरा भी नहीं है। उसके इंटेंशंस अच्छे थे और वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तुमने उसे ऐसे डांटा, वो भी कितना अपसेट होगा। टिन कहता है, आप उसकी ट्रिक मत मान जाइए। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए अपसेट नहीं होता। उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। दादी कहती है, हे, तुम्हें पता है आज वो यहाँ पे क्यों था? उसने कहा कि उसने तुम्हें गुस्सा कराया, तुमसे बात करके माफ़ी मांगना चाहता था। ये सुन के टिन पहले सरप्राइज होता है, फिर वो कहता है, ये उसका प्लान होगा। दादी कहती है, कितने जिद्दी हो, सोच के देखो, क्या वो इतना क्रूअल है या फिर तुम्हें उस पर इतना गुस्सा आ रहा है और उसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता? दिमाग यूज़ करो, एटीट्यूड नहीं। अगली सुबह वो काम कर रहे होते हैं। कोई आंटी दादी को आके पूछती है, अब अभी भी काम कर रहे हो? अगर मैं होती तो अब काम नहीं करती। दादी कहती है, मैं एक लॉटरी जीतने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद काम बंद कर दूंगी। तुम्हें कुछ चाहिए? वो लोग कहते हैं, पर आप तो ऑलरेडी अमीर हो ना। मैंने सुना कि तोहनकाव के मरने के बाद आपको बहुत पैसा मिला। टिन उनसे पूछने आता है, ये क्या बात कर रहे हो? वो आंटी कहती है, तुमने सोशल मीडिया पे न्यूज़ नहीं देखी? उन्होंने कहा कि तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम में मिलियंस मिले। चान ये न्यूज़ देख के तातैब को मिलने जाता है। तुमने मेरी वार्निंग नहीं सुनी तातैब? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लड़के की स्टोरी लीक हो जाए? तातैब कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कोई आइडिया नहीं है। चान कहता है, तोहनताव के इंश्योरेंस के बारे में, और तुम्हारे लड़के ने टिन को मारा था वो। तातैब पूछता है, और तुम्हारे क्लाइंट मेरे लड़के से झगड़ने आया था, उसका क्या? उसके डैश कैम में फुटेज है। एक्चुअली मेरे लड़के को उसे वहीं पे मार देना चाहिए था। उसे हम सेल्फ डिफेंस कह सकते हैं, है ना? चांद तुरंत ही उसे धमकी देने जाता है। तातैब कहता है, मैंने तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ? ये आदमी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? मेरे लड़के के बारे में धमकियाँ देना बंद करो। उसने कुछ नहीं किया, तुमने उसे फ्रेम किया। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले स्मार्ट हो यहाँ पे? एक और चीज़, तुमने कहा तुम्हें डॉल मिल गई, पर तुम्हें नहीं मिली, है ना? देखा, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ ना? इसके बाद मैं तुम्हारे केस को टूटते हुए देखने के लिए तैयार हूँ। चान। तातैब जाता है और चान मुस्कुरा रहा होता है। टिन चान के लिए नूडल्स लेके आता है। चान एटीट्यूड दिखा रहा होता है। टिन फिर पॉइंट पे आता है, मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुमने हमारा घर जला दिया, पर मुझे नहीं कहना चाहिए था कि तुम हमारे लिए केयर नहीं करते। मुझे पता है कि ये सच नहीं है। चान कहता है, किसने कहा? सच हो सकता है। टिन कहता है, तुम मुझ पे गुस्सा कर सकते हो और केस में अपने आप को गायब कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मुझे कल बहुत बुरा लगा था। मुझे ये सब कह के बहुत बुरा लगा था। एक्चुअली मैं गुस्से में था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये केस में मेरा कोई भी काम नहीं है और इसलिए मैंने तुम पे गुस्सा किया। टिन कहता है, नहीं, तुम अपना बेस्ट कर रहे हो। तुमसे ज़्यादा इसमें कोई भी डेडिकेटेड नहीं है। टिन पूछता है कि हम जैसे थे वैसे हो सकते हैं। चान कहता है, मैं ये केस में से अपने आप को विथड्रॉ नहीं करने वाला। टिन पूछता है, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा प्लान क्या है? अकेले अकेले करने से तो अच्छा ही है। ओके? चान नॉड करता है। टिन कहता है, मैं नूडल्स गर्म करके लाता हूँ। वो खाने बैठते हैं।
चांद एक बाइट लेने वाला होता है, तब तिन उसे रोकता है कि ये बहुत गर्म है। वो खाने पे ब्लो करता है और उसका ठंडा होने का वेट करता है। चांद कहता है, मैं तातेब को मिलने गया था, उसे पता था कि मैंने तांताई को फ्रेम किया है। तिन पूछता है, क्या, कैसे? चांद कहता है, मुझे नहीं पता, पर मेरा प्लान पूरा बिगड़ गया। उसे मेरे मूव्स पहले से पता थे। तुम सारी चीज़ों के बारे में सही थे, तुम चाहो तो मुझ पे गुस्सा कर सकते हो। तिन कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था। तातेब अभी कितना गुस्सा होगा, तुम्हें अपना नेक्स्ट मूव ध्यान से लेना होगा। चांद कहता है, तुम मेरे लिए वरीड हो? तिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है, हाँ, तुम अकेले नहीं हो सकते जो वरी करो। चांद स्माइल करने लगता है। तिन पूछता है, क्यों हंस रहे हो? चलो ये हंसना बंद करो और खाना बैठो। वो फिर तिन के घर जाते हैं। दादी चांद को तानकाऊ की पॉलिसी दिखाती हैं कि उसका क्लेम सिर्फ 2 लाख का ही है। चांद कहता है, मैं ये पॉलिसी को सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा और आपकी स्पेंडिंग और इनकम भी। डोंट वरी, ये प्रूफ है और ये सब क्लियर हो जाएगा। दादी कहती है, थैंक यू, मैं बहुत वरीड थी और गुस्सा भी कि लोग ऐसा सब कह रहे थे। ये पैसे से तो सिर्फ उसकी सर्विस ही कवर हुई। तिन कहता है, दादी ये किसी को मत बताना, लोग बातें करेंगे और उसके बाद चीजें हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तांताई और तातेब बात कर रहे होते हैं। तातेब कहता है, मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट हैंडल कर लिया है। तांताई पूछता है, कैसे? तातेब कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे से ऐसा मत करना और कोई कुछ पूछे या रिपोर्टर इंटरव्यू करने आए तो कुछ कहना मत, समझ गए? और तैयार रहना, मैं तुम्हें यूएस भेज रहा हूँ। ये सुन के तांताई सरप्राइज्ड होता है। न्यूज़ में पुलिस अनाउंस करती है कि उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया जिसने तानकाऊ को मारा। वो एक आदमी को लेके आते हैं जो तांताई नहीं होता। पुलिस ऑफिसर कहता है, तांताई भी एक विक्टिम है, वो ये केस में एक विटनेस है। एक्सीडेंट के दिन को चाय ने गाड़ी चुरा ली थी। वो तातेब के घर पे गार्डनर का काम करता है। चाय कार सेल करके अपने डेट्स पे करना चाहता था, पर उसने तानकाऊ को हिट कर लिया। दिन चांद के ऑफिस पे आता है। कौन मानेगा कि वो इनोसेंट है? वो तातेब से कार कैसे चुरा सकता है? ये पक्का स्केपगोट है। चांद पूछता है, अगर उसे स्केपगोट ही यूज करना था तो उसने पहले से क्यों नहीं किया? जब उसके लड़के को मर्डरर बुलाया गया तब जाके क्यों? दिन कहता है, परहैप्स तांताई ने नहीं किया। चांद कहता है, पागल हो गए क्या? ये मत कहना कि तुम ये स्टोरी बिलीव कर रहे हो। दिन कहता है, नहीं, जब मैं तांताई को मिलने गया था उसके बॉडीगार्ड ने कहा कि यहाँ पे जितना दिखता है उससे ज्यादा कुछ है। चांद मुस्कुरा के कहता है, इसका मतलब है तांताई के बॉडीगार्ड को भी सब कुछ पता है। तांताई अपने रूम में होता है। वो हमारा गार्डनर था। जब हम छोटे थे तब हम उसके साथ हमेशा हैंग आउट करते थे। टीवी बंद करता है, आपको ये नहीं देखना चाहिए, आपको बुरा लगेगा। तांताई कहता है, मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम्हें पता है उसे दिन में कितना मिलता है? सिर्फ 300 बात, मेरे सॉक्स से भी कम। मैं पिक्चर कर सकता हूँ, मेरे डैड उसके पास गए होंगे ऑफर देने, वो कितना खुश हुआ होगा। उसकी फैमिली अब खुशी से रह सकती है, तो मैंने कुछ अच्छा ही किया ना। तुम्हें लगता है मैं हेवन में जाऊंगा इसके बाद? तांताई को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। दिन चांद के घर पे आता है। चांद ड्रेस कर रहा होता है और दरवाज़ा खोलने जाता है। दिन कहता है, तुम तैयार नहीं हुए? चांद कहता है, अच्छा है तुम आ गए, मुझे चूज करने में हेल्प करो। वो 2 सूट सामने करता है और पूछता है, क्या पहनूं? दिन वाइट वाले सूट पे पॉइंट करता है। चांद अपना शर्ट निकालना स्टार्ट करता है। वो कहता है, अगर तुम चाहते हो ये जल्दी हो जाए तो तुम्हें मुझे हेल्प करनी होगी। दिन पीछे से आके उसके बटन्स बंद करता है फॉर सम रीज़न। चांद तिन की ओर टर्न होता है और तिन कहता है, आज के प्लान के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। चांद कहता है, अच्छा है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि तातेब को कैसे पता चला और हमारा प्लान कैसे लीक हुआ। तुम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिन थोड़ा उसके करीब आता है और पूछता है, तुम्हें भी? चांद कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे भी। मैं एक फ्रॉड हूँ, झूठ बोलता हूँ और बुरा आदमी। अगर मुझ पे भरोसा करने की गलती करोगे तो तुम्हारी ही गलती है, पर अगर तुम्हारे फ्रेंड्स, वो जो तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हें लव करते हो और तुम्हें समझते हो, उनके साथ भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। उन पे भी भरोसा मत करो। दिन कहता है, तुम लोगों में कुछ अच्छा देख के डिसअपॉइंट होते हो। चांद कहता है, जो सच नहीं है उससे क्या एक्सपेक्ट करना। मैं इसके बारे में तुमसे बात करके तो थक चुका हूँ। क्या कुछ और बात करें? हमारे पास अभी टाइम है। दिन पूछता है, जैसे क्या? चांद कहता है, तुम्हारी मर्जी।
वो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। फिर तिन चांद के कान में विस्पर करता है, मैं तुम पे भरोसा नहीं करता। वो रोज के क्लब पे जाते हैं। तांताई वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा होता है। माया कहती है कि तांताई 2 ड्रिंक से ज्यादा पी नहीं सकता। उसके बाद वो बहुत ड्रंक हो जाता है। तांताई वॉशरूम जाता है। ती उसे फॉलो करता है और तिन ती को फॉलो करता है। तांताई वॉमिट कर रहा होता है और पीछे से तिन आता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तांताई बाहर आता है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो तिन के पास आता है और जमीन पे गिर जाता है और सो जाता है। ती उस पे चेकअप करने जाता है। वो देखता है कि वो सो चुका है और वो दूसरे बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे कार पे ले जाओ, पार्टी खत्म हो चुकी है। फिर वो तिन को बाथरूम के बाहर ले जाता है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें ये सब ना करने का कहा था ना? तिन कहता है, मैं उस आदमी के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या वह एक स्केपगोट है? ती कहता है, तुम्हें पता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहने वाला। तिन कहता है, तो ये सच है? किसके लिए? तांताई या किसी और? ती कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना है। तिन कहता है, जो तुमने किया है वो कवर अप है। ये जो तुम सच को कवर कर रहे हो, इसे वही हर्ट होगा। तुमने कहा कि वो सॉरी है ना? कि वो भी हर्ट है। अब तो सिर्फ और सिर्फ सच उसे बचा सकता है। ती कहता है, अगर तुम मुझसे जस्टिस चाहते हो तो तुम गलत आदमी से पूछ रहे हो। तिन पूछता है, इसका क्या मतलब? ती कहता है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। चान एक दूसरे एंगल पे काम कर रहा होता है। वो एक तांताई के फ्रेंड से बात करने जाता है। वो फ्रेंड उसे देख के कहता है, तुम जाने पहचाने लगते हो। चांद कहता है, तुमने मुझे कोई क्लिप में देखा होगा, मेरे कुछ लीक हो गए थे। तांताई का फ्रेंड जिसका नाम बिया है, चांद को उसके साथ एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। वो प्राइवेट एरिया में होते हैं तो चांद पूछता है, तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है? उन्होंने अभी ये टेबल क्लियर किया। बिया कहता है, डोंट वरी, तान ने ये पूरी रात के लिए रिजर्व कर रखा था। चांद पूछता है, तान क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है? बहुत अमीर लगता है। आइस कहता है, वो है और बहुत स्टूपिड। मैं बिया हूँ। तुम कौन? चांद उसके पास आता है। मैं आइस हूँ। तुम यहाँ आते हो? तुम्हारा फ्रेंड एक प्रो लगता है। कौन है? कहाँ से है? बिया कहता है, मुझे लगता है हम दूसरों की बातें नहीं करते, हमारी बातें करते हैं। चांद नखरे करता है, तुम्हें उसकी बात नहीं करनी ना, क्योंकि वो तुम्हारा फ्रेंड से ज्यादा है। बिया कहता है, तान वो उसे कौन टॉलरेट करेगा? वो पागल है। अगर उसके डैड एमपी नहीं होते तो उसके साथ कोई बात नहीं करता। चांद पूछता है, वो पॉलिटिशियन का लड़का जो कार एक्सीडेंट में था, मैंने सुना कि वो किसी लड़की को हिट किया। कितना बैड बॉय है। बिया कहता है, उस रात मैं उसके साथ था, हम साथ में ड्रिंक कर रहे थे। चांद पूछता है, तो वो ड्रिंक और ड्राइव कर रहा था? अगर वो एक रेकलेस ड्राइवर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसे सिर्फ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा और उसकी पेनल्टी कम हो जाएगी। पर अगर वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो उसकी पेनल्टी कुछ दूसरे ही लेवल की होगी। बिया पूछता है, सच में? चांद कहता है, जब ऐसा कोई केस होता है तो लोग अवॉइड करते हैं अल्कोहल और ड्रग्स का चेक करवाने में। बिया कहता है, मुझे नहीं लगता उसके जैसा कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर सकता है। ये तो ड्रिंक करके सो जाता है, 2 ड्रिंक के बाद ही उसका तो खत्म। वो खुद चल भी नहीं पाता, ड्राइव करना तो दूर की बात है। अब हम अपनी बातें करें, जैसे कि तुम मेरे रूम में। वो चांद को ले जा रहा होता है, तब दिन आके उसे बिया से दूर करता है। वो कहता है, एक्सक्यूज मी, वो मेरे साथ है। बिया कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? फिर वो चांद को ऊपर नीचे देखता है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ। मैं ज़्यादा सरप्राइज होता अगर तुम सिंगल होते। वेल, आई एम फाइन अगर हम तीनों हों। दिन कहता है, मुझे नहीं लगता, मुझे शेयर करना पसंद नहीं है। बिया अपने आप को एक्सक्यूज करके चला जाता है। चांद उसकी ओर देख के मुस्कुरा रहा होता है। दिन कहता है, तुम क्या देख रहे हो? क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया? तुम्हें उसके साथ जाना है? मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ। चांद कहता है, मुझे उसके साथ नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ आया तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगा ना, इतनी जेलसी भी मत करो। वो और दिन प्राइवेट जोन पे जाते हैं। चांद कहता है, तांताई के फ्रेंड ने कहा कि एक्सीडेंट के रात को वो बहुत ड्रंक था और खुद ड्राइव नहीं कर पाया होगा। दिन कहता है, मैंने उसकी कंडीशन देखी और मैं उसे बिलीव करता हूँ। इसका मतलब है कि शायद उसने एक्सीडेंट नहीं किया। चांद मुस्कुराता है, मैं इस पे बाद में चेक कर लेता हूँ, पर मुझे लगता है हम सही रास्ते पे हैं। दिन पूछता है, तो क्या ये तुम्हारा प्लान था? मैं बॉडीगार्ड के साथ बात करने जाऊँ ताकि पार्टी ख़त्म हो जाए और तुम उसके फ्रेंड के साथ बात कर सको।
चांद कहता है, नहीं, वो तो मैंने इम्प्रोवाइज किया। हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को सब कुछ बताएंगे। मैं तुम्हें कैसे गुस्सा कराता। तिन कहता है, तुम वरीड हो कि मुझे गुस्सा आएगा? किसी ने मुझ पे गन पॉइंट की थी और कहा था कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं हॉट हूँ। चांद कहता है, वेल तब तुम हॉट ही थे, पर मुझे तुम ज़्यादा पसंद हो जब तुम काइंड हो। फिर वो कहता है, मैं कितना ड्रंक हूँ। तिन कहता है, सिर्फ एक ही ड्रिंक थी। चांद कहता है, शायद अल्कोहल की वजह से नहीं, पर कुछ और। तिन चांद को घर पे ड्रॉप करने जाता है। वो जा रहा होता है और पूछता है, कल तुम मेरे घर पे आओगे ना, तो हम डिस्कस करें कि आगे क्या करना है। चांद स्माइल करता है, मैं कल शाम को आऊँगा। तिन कहता है, तो मैं जाता हूँ। तिन जाता है। वो टर्न होने से पहले पीछे देखता है और देखता है कि चांद नहीं है। फिर चांद डोर को खोलता है और तिन को बाय करता है। और यहाँ पे लॉज ऑफ अट्रैक्शन का 4th एपिसोड ख़त्म होता है। मैं सोच रही थी कि इन दोनों को माया जब गा रही थी ना, तब स्लो डांस करने का एक सीन होना चाहिए था। कितना इट वुड हैव बीन सो स्वीट, इट वुड हैव बीन सो क्यूट। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।